उपस्थित संत मंडल, वेद भक्त भाइयों और बहनों, आज जिस तिथि गुरु पूर्णिमा पर कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई अमृतसर से और कुछ सज्जन तो विदेश से भी आए हैं, जैसे हमारे नारायण पुहानी न्यूयॉर्क से आए हुए हैं। वो बड़े वेद भक्त हैं। जब हम वेद स्थापना के लिए गए थे तो उन्होंने 1 महीना 11 दिन सब काम छोड़कर वेद प्रचार का ही कार्य किया। तो ये गुरु पूर्णिमा किस लिए थी, इसके 2 अर्थ हैं। इस तिथि को गुरुजन इकट्ठे होकर ये विचार करते थे कि ईश्वर ने संसार की रक्षा के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति मर जाए उसको जिंदा करने के लिए, बूढ़े को जवान बनाने के लिए और भवसागर से पार होने के लिए जिन वेदों ने क्या व्यवहार, क्या परमार्थ दोनों पर प्रकाश डाला है, उस वेद की रक्षा कैसे की। आजकल हम चिंता करते हैं धन कैसे बचाएं, घर कैसे बचाएं, पुत्र पौत्रादियों कैसे बचाएं। ऋषि समझते थे कि धन की प्राप्ति, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति, जितने संसार के वैभव हैं, इनकी प्राप्ति का एकमात्र कल्प वृक्ष है वेद। अगर हम अपने वेद की रक्षा कर लेंगे तो फिर किसी प्रकार की हमारे राष्ट्र पर कोई विपत्ति और संकट आ नहीं। मेरी पुत्री ने आपके सामने ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 27 और मंत्र 4 एतत् इंद्रिय अचेत। फिर ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 75 मंत्र 5, ये 2 मंत्रों के आधार पर बतलाया कि अगर गुरु की कृपा रहे और गुरु महाराज ऐसे वेद मंत्र हमें दें और जहाँ हमारे लिए उन वेद मंत्रों का स्वयं जप करें, जिसके द्वारा हमारी सब विपत्तियां और संकट दूर हो सके। क्यों? ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त है 147, मंत्र है 4। वहां लिखा है मंत्रो कि अगर विचार किया जाए तो वेद ही गुरु है। जैसे स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव, मैं उनका चेला, पर ये गुरु शिष्य भाव का कारण क्या है? वेद का मंत्र। जब उन्होंने मुझे वेद मंत्र का उपदेश दिया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम् आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम् ब्रह्म योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि, इन महावाक्यादि के उपदेश से ही वे हुए गुरु, मैं हुआ उनका शिष्य। तो अगर विचार दृष्टि से देखा जाए तो वेद ही गुरु है। क्यों? वेद मंत्र के उपदेश के द्वारा ही 2 व्यक्तियों का परस्पर गुरु शिष्य भाव की स्थापना हो। इसलिए जिस गुरु ने हमें वेद विद्या सिखलाई, हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस तिथि को गुरु महाराज का पूजन करना। इस तरह गुरु भक्ति के संबंध में वेदों में बहुत कुछ लिखा है। छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय के 14वें खंड में भी एक कहानी आती है छोटी सी, कि एक मनुष्य बड़ा धनी था। जैसे आजकल अपहरण कर लेते हैं ना,
उठा के ले जाते हैं, फिर पैसा मांगते हैं। तो चोर इस ताक में थे, ये गंधार में जो अमुक सेठ है, अगर ये कहीं हाथ लग जाए तो इसका अपहरण करके हम जंगल में ले जाए। सेठ घूमने गया, चोरों ने उसको पकड़ लिया, जंगल में ले गए, जो कुछ उसके पास था वो सब छीन लिया, उसके हाथ पांव बांध दिए, आंखों में पट्टी लगा दी। क्यों? वो तो आंखें बंद करके ले गए थे ताकि फिर जल्दी ये अपने शहर में न पहुंच सके। वो बेचारा रो रहा था, उधर से दयालु महात्मा आ गए। बेटा क्यों रो रहा है? महाराज, चोर पकड़कर मुझे लाए, मेरे हाथ पांव बांध दिए और मेरी आंखों पर भी पट्टी लगा दी, मुझे पता ही नहीं मैं किस मार्ग से आया। तो उस दयालु गुरुदेव ने कहा, बेटा हाथ पांव भी खोल दिए, आंखों की पट्टी भी उतार दी और रास्ता बता दिया, बेटा इधर से सीधे चले जाओ, फिर बाएं हाथ लौटना, फिर अमुक गांव आएगा, फिर अमुक गांव आएगा। तो गुरु के बतलाए हुए मार्गदर्शन से वो पूछता पूछता एक गांव से दूसरे गांव पहुंचता हुआ अपने गंधार देश में पहुंच गया। अरे भाई, ये जीवात्मा ही है गंधार देश का सेठ। आंखों पर पट्टी क्या? अविद्या की। चोर कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी चोरों ने अविद्या रूपी पट्टी बांधकर संसार जंगल में इसको हंता ममता रूपी रस्सियों से जकड़ कर फेंक दिया। गुरुदेव आते हैं, वो कहते हैं, बेटा तत्वमसि, उसी ब्रह्म का स्वरूप है। अविद्या अंधकार दूर हो जाता है, अविद्या की जो ग्रंथियां हंता ममता मैं मेरी की भावना दूर हो जाती है। क्रीड़ा जिसको खोजते पाया कोई और, सोई फिर के तू भया जिसको कहता और। तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जित पेखा तित। ओम शांति। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।